गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हैप्पी दिवाली। आज मैं आपको पाठ 7 मेरे बचपन के दिन पढ़ाऊंगी। बचपन के दिन की लेखिका महादेवी वर्मा का जीवन परिचय इस प्रकार है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग यानी इलाहाबाद। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य यानी प्रधानाचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। सन 1987 में उनका देहांत हो गया। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थीं। छायावाद के 4 कवि हैं: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, जिसमें से महादेवी वर्मा के प्रमुख एक थीं। उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें रेखाचित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक ओर आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखाचित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी वर्मा जी का है। उनके संस्मरणों और रेखाचित्रों में शोषित, पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। उनकी भाषा शैली कैसी है? सरल एवं स्पष्ट और चित्रात्मक है। मेरे बचपन के दिन। बच्चों, बचपन के दिन बहुत ही सुहावने होते हैं। ये जीवन के ऐसे पल होते हैं जिन्हें व्यक्ति कभी भी नहीं भुला सकता। बचपन में भावना किस प्रकार, कभी रूठना, कभी खुश होना, कभी नाराज होना, वो सब यादें हमारे बचपन की होती हैं, जिन्हें हम कभी भी नहीं बिसरा सकते, यानी कभी भी नहीं भूल सकते। तो महादेवी वर्मा ने मेरे बचपन के दिन में क्या बात स्पष्ट करी है, आइए देखते हैं। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के लेखिका ने अपने बचपन के दिन उन दिनों की स्मृतियों के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। ये तो महादेवी वर्मा
ने अपने जीवन के बचपन के दिनों की बात कही है। बचपन के जीवन के समय की बातें हर व्यक्ति की जुड़ी हुई होती हैं। कुछ ना कुछ ऐसी अचूक प्रेम भरी घटनाएं या दुखित घटनाएं हमारे मन को झकझोर देती हैं। बचपन की यादें हमेशा तरोताजा रहती हैं। आइए मेरे बचपन के दिन याद करते हैं। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। स्मृतियां यानी यादें। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। आकर्षण यानी एक खिंचाव, एक आनंद, एक लगाव होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा, परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। कभी कभी हम ऐसे सपने देखते हैं जिससे हम आनंदित हो उठते हैं, लेकिन परिस्थितियां कब बदल जाती हैं ये हमें मालूम ही नहीं चलता है। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। महादेवी वर्मा लेखिका अपने बचपन के दिन को याद करते हुए कहती हैं कि अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद महादेवी वर्मा का जन्म होता है। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। यानी जिस परिवार में उनका जन्म हुआ उस परिवार में 200 वर्ष तक, कई पीढ़ियों तक कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे। यानी उस सामाजिक व्यवस्था का उन्होंने अपने इस लेख के माध्यम से बताना चाहा है कि मेरे बचपन में, मेरी पीढ़ियों में कोई भी लड़की नहीं थी, और जब लड़कियां हुआ करती थी तो उनको परमधाम यानी मार दिया जाता था। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। 200 वर्ष तक कोई स्थायी नहीं कन्या। मेरे बाबा ने, महादेवी वर्मा खुद अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं, फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की, यानी देवी की उपासना की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी का कोई वातावरण था ही नहीं। परिवार का माहौल कैसा था? फारसी, उर्दू और अंग्रेजी का, हिंदी के विषय में कोई जानता ही नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाए, यानी माता हिंदी जानती थी। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ाना सिखाया। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। विदुषी यानी बहुत महत्वाकांक्षी बनाएंगे, जिसको हर विषय का ज्ञान हो, हर चीज की पकड़ हो, उसको हम विदुषी कहते हैं। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा। बाबा का विचार मेरे प्रति बहुत ही ऊंचा और साफ रहा, क्योंकि वो मुझे विदुषी बनाना चाहते थे। इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। इसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल
में रख दिया मुझको। मिशनरी स्कूल में मेरा दाखिला करा दिया। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन वहाँ पर नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। यानी बच्चे स्कूल जब जाते हैं तो उनके जैसा वातावरण नहीं मिलता तो क्या होता है, बच्चे रोने धोने लग जाते हैं। तो ऐसी गति भी महादेवी वर्मा के साथ में हुई। तब उन्होंने मुझको कास्टवेल्ट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहां मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। 5वां यानी 5वीं क्लास में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था उस समय। यहाँ का वातावरण कैसा था, बहुत ही सुंदर और अच्छा था। हिंदू लड़कियां भी थीं, ईसाई लड़कियां भी थीं। हम लोगों का एक सी मेस थी। मेस यानी जहाँ हम रहते थे वहाँ पर खाने की व्यवस्था के लिए मेस तैयार था। एक साथ सब भोजन किया करती थी। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। उस मेस में क्या था, प्याज तक भी नहीं बनाया जाता था। कुछ भी ऐसा नहीं था, नॉर्मल खाना हुआ करता था। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थीं। छात्रावास में रहा करती थी और हर एक कमरे में 4 लड़कियां रहा करती थी। उनमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थीं। वे कविता लिखती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ये भी एक लेखिका हुई है, साथ साथ दोनों रहीं। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन से माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। महादेवी वर्मा की माता मीरा के पद विशेष रूप से गाया करती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान, पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी। प्रभाती यानी सुबह गाया करती थी मीरा के पद। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। माता को देखकर मैंने भी लिखना ब्रज भाषा में आरंभ कर दिया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा। यानी मेरी डेस्क अलमारी की तलाशी की, उसमें बहुत सारा कुछ निकल पड़ा जो मैं लिखती थी। निकल पड़ा उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई अपराधी में हूँ। ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा आई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। सुभद्रा कुमारी और महादेवी वर्मा की मित्रता हो गई छात्रावास में। कास्टवेल बेट में एक पेड़ की डाल नीची थी। उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। आपस में जो लिखते थे उसकी तुकबंदी किया करते थे, इसने क्या लिखा है, और उसको एक मेल मिलाते थे। तुकबंदी उसको कहते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण। उसी में भेज देते थे। पत्रिकाओं में जो वो लिखती थी अपने लेख को तो स्त्री दर्पण में भेज दिया करते थे। वहाँ से पत्रिका निकलती थी। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी।
फिर वहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। यहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो कास्ट बेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। जहाँ कवि सम्मेलन हुआ करते थे वहाँ मैडम हमें अपने साथ ले जाया करती थी। हम कविता सुनाते थे। कवि हरिऔध जी अध्यक्ष होते थे। हरिऔध उपाध्याय ये भी कवि हैं। कवि श्रीधर पाठक होते थे, ये भी कवि हैं। कवि रत्नाकर जी होते थे। कवि कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। यानी इन इतने बड़े दिग्गजों के साथ में कवि सम्मेलन होता था, वहाँ हम जाते थे और हमारे अंदर कभी ऐसी बेचैनी की भावना हो जाती थी, कब हमारा नाम पुकार लिया जाए, ऐसी बात सोचा करते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिला था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। एक बार की घटना याद आती है कि कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला। बड़ा नक्काशीदार सुंदर एक कविता पर इनको चांदी का कटोरा मिलता है और बड़ा ही सुंदर मिलता है। उस दिन सुमित्रा नहीं गई थी। सुमित्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो ये मुझे मिला है, क्योंकि दोनों मित्र हो गई थी। सुमित्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। दोनों मित्रता में ऐसी बातें होती हैं। उसी बीच आनंद भवन बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो हम पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास में गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकालकर बापू को दिखाया। महात्मा गांधी के समय की बात है। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको ये कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे, अब मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने मुझसे नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। सुभद्रा जी बोली, खीर तो तुम्हें बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ, चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी। पुरस्कार में मिला कटोरा मैंने बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गईं। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेवू निशा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेवुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जेवुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी। वहाँ एक उस्थानी जी थी, जीनत बेगम। जेवुन जब इकड़े टिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना ना रहा जाता था। वाह, देसी कोआ मराठी बोली। जेवुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कोआ
मराठी बोलता है। जैबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे, यानी मराठी लोग मराठी ही बोलते हैं। उस समय ये देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। महादेवी वर्मा ने उस समय देखा कि कोई सांप्रदायिकता नहीं थी, कोई जातिवाद नहीं था, किसी भी तरीके के कहीं जाति को लेकर सांप्रदायिकता नहीं हुआ करती थी। जो अवध की लड़कियां थीं वे आपस में अवधी बोलती थीं। छात्रावास में कोई पंजाबी, कोई मराठी, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से, लेकिन कुछ लड़कियां कहाँ से आई थी? अवध से आई थी। वे आपस में अवधी भाषा बोलती थी। बुंदेलखंड की आती थी तो वे बुंदेली में बोलती थी। यानी कहीं ना कहीं से जो भी छात्राएं आती थी तो वे अपनी बोली चाली बोला करती थी। उन्हें कोई अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते हिंदी थे। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलते थे। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे एक साथ, यानी कहीं कोई जातिगत भावना नहीं थी, कौन किस प्रांत से आया है, कौन किस प्रांत से आया है। जब सब प्रार्थना सभा में एक साथ रहा करते थे, खाने की टेबल पे भी साथ मेस में एक साथ जाया करते थे और खाते थे। एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद भी नहीं होता था, कहीं कोई कैसी सांप्रदायिकता की बात नहीं थी। मैं जब विद्यापीठ आई तब मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। कभी कभी हमने जो बचपन में जो आदत बनाई है, जैसा बनाया, वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। बच्चों, आप सभी भी अपने बचपन की यादों को लेकर, बचपन में जो आपने अपना रूटीन मेंटेन किया है, तो वही रूटीन आपके जीवन भर चलता जाता है। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी, यानी छूट गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी, वे बेचारे एक बंगले में रहते थे और उसी कंपाउंड में हम लोग भी रहा करते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे। उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। कोई जातिगत भावना, सांप्रदायिकता की भावना उस समय नहीं थी। उनका एक लड़का था, उनको राखी बांधने के लिए वे कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी, पीने के लिए पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं, तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग उनके यहाँ पर जाया करते थे। हमको लहरिये या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे लिए भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ। वहाँ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखें। मेरा एक छोटा भाई हुआ तो मेरे पिताजी को उन्होंने कहा कि देवर साहब को कहो कि एक मेरे लिए भी
को संभाल कर रखें। शाम पिताजी ने कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखें, यानी मेरे लिए कुछ रखें, शाम को आऊंगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। महादेवी वर्मा लेखिका कह रही हैं कि मेरी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती हैं वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, ये बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। महादेवी वर्मा के छोटे भाई मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया था। बचपन की यादों में किस तरीके से उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाली ताई को कितना याद रखा है अपने लेख में। ताई साहिबा ने दिया, भाई का नाम ताई साहिबा ने दिया, जो हमेशा चलता रहा। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी भी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। ऐसा वातावरण था कि हम लोग बहुत उनके निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। आज की स्थिति में हम इस बात को सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि ये एक सपना था और सपना ही रह गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। यानी बच्चों, इस प्रकार ये आपका चैप्टर मेरे बचपन की यादें महादेवी वर्मा द्वारा कृत समाप्त होता है, क्योंकि लेखिका महादेवी वर्मा ने अपने बचपन की उन अचूक यादों को इस लेख के माध्यम से रखा है, क्योंकि उस समय की स्थिति भारत और में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसके बारे में यहाँ पर कहना स्पष्ट किया है। और सांप्रदायिकता की बात को कहा कि उस समय हिंदू मुसलमान सब एक ही थे। और अपने इस लेख के माध्यम से आपको बताया किस तरीके से मुस्लिम परिवार से उनका बेजोड़ संबंध था, उनको किस तरीके से उनके यहाँ आना रहना खाना सब कुछ हुआ करता था, किस तरीके से उनका संबंध था, किस प्रकार उनके छोटे भाई को मुस्लिम परिवार ने नाम दिया, वो नाम आगे तक चला। इस प्रकार बचपन की यादें समाप्त होती हैं। तो बच्चों, हमारे जीवन में भी बचपन की बहुत सारी यादें हैं। आप उन यादों को हमेशा याद कर कर आनंदित खुश होते रहें और अपनी यादों को हमेशा सजो कर रखें, क्योंकि यही यादें हमारे जीवन में एक आनंद पहुंचाती हैं। जीवन बढ़ने वाला है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। हमने और आपने अपने जीवन में बढ़ते हुए देखा है कि जीवन छोटे से लेकर बुढ़ापे तक बढ़ता रहता है और कहीं कुछ ना यादें हमारे जीवन में हमेशा रहती हैं। तो इस प्रकार आपका पाठ समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर इस प्रकार है। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी खातिर हुई
और मुझे वे सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ा। बच्चों, मैंने आपको पाठ के द्वारा भी समझाया कि किस तरीके से महादेवी वर्मा ने कहा कि उस परिवार में 200 वर्षों तक कोई लड़की का जन्म नहीं होता था। उस 200 वर्षों से पहले यानी इनके परिवार में जो लड़कियां होती थी वो परलोक सिधार जाया करती थी और महादेवी वर्मा का जन्म हुआ तो दुर्गा की उपासना के द्वारा हुआ और बाबा ने बहुत ही खुशियां मनाई। ठीक है, उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी? उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी, किस प्रकार की थी? लड़कियों को होते ही मार दिया करती थी। लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं? आज वर्तमान में वे परिस्थितियां बदल चुकी हैं। लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं माना जाता है। ठीक है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? लेखिका उर्दू फारसी इसलिए नहीं सीख पाई कि उनको उसमें इतना रुचि और रुझान नहीं था। हिंदी भाषा में उनकी रुचि थी क्योंकि उनकी माँ हिंदी जानती थी। ये भी क्वेश्चन आपको करना है। लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया? माँ की विशेषता क्या थी? गीता का पाठ करती थी, पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ती थी, सिखाती थी, अच्छे अच्छे संस्कार उनको दिए। ये सारी बातें इसमें आएंगी। 4th है आपका, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंध को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा? क्यों कहा कि जवारा के जो नवाब थे और उनके घर के पास रहते थे और उनका संबंध उनके पारिवारिक संबंधों में बदल जाता है और सपने जैसा कहा कि वह हकीकत थी लेकिन आज ऐसा लगता है कि वह सपने में तब्दील हो गया है। तो बच्चों 4 क्वेश्चन आपको इसमें से करने हैं। बाकी आप के जो चैप्टर हैं जिनका कोर्स जिनका होमवर्क बाकी है आप उसको कंप्लीट कर लेंगे और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय मैं आपको गृह कार्य में दूंगी, वो आपको करना है और क्वेश्चन आंसर भी आपको समझा दिए गए हैं वो आपको करना है। ठीक है, धन्यवाद।